दोस्तों, बाहर बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही हैं और ऐसे सुहाने मौसम में पुरानी फ़िल्मों का अपना अलग ही जादू होता है। इसलिए आज की इस खूबसूरत बारिश में हम बात करते हैं भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अमर फ़िल्म की, जिसने लाखों दिलों को छू लिया। यह सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं, बल्कि प्यार, दर्द, त्याग और भावनाओं का ऐसा सफ़र है, जिसे देखने के बाद लोग आज भी भूल नहीं पाते। तो चाय की एक प्याली लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मदर इंडिया की पूरी कहानी, उससे जुड़े अनसुने किस्से, उन राजों की जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, बारिश की ये बूंदें, मिट्टी की ये खुशबू और दूर दूर तक फैले खेत, ऐसा नज़ारा देखते ही एक फ़िल्म अपने आप याद आ जाती है, मदर इंडिया। ये सिर्फ एक फ़िल्म नहीं, बल्कि भारत की मिट्टी, किसानों के संघर्ष और एक माँ के अटूट साहस की है। 1957 में रिलीज़ हुई इस फिल्म ने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारतीय सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि भावनाओं का महासागर भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को बनाना इतना आसान नहीं था। इसकी शूटिंग के दौरान कई मुश्किलें आई। एक बार तो सेट पर भीषण आग भी लग गई। उस हादसे में अभिनेता सुनील दत्त ने नरगिस की जान बचाई। कहा जाता है कि यहीं से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई और बाद में दोनों ने शादी कर ली। उस दौर में गांव, खेत, बारिश, किसानों की जिंदगी को इतने वास्तविक तरीके से दिखाना बहुत बड़ी बात थी। इसलिए आज भी मदर इंडिया को भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में गिना जाता है। लेकिन आखिर इस फिल्म की कहानी क्या है? एक साधारण ग्रामीण महिला कैसे पूरे गांव के लिए साहस की मिसाल बन जाती है? क्यों आज लगभग 70 साल बाद भी लोग इस फिल्म को उतने ही सम्मान के साथ याद करते हैं? आइए अब शुरू करते हैं मदर इंडिया की पूरी कहानी। दोस्तों, अब कहानी शुरू होती है एक छोटे से भारतीय गांव से, जहां रहती है एक सीधी सादी, मेहनती और संस्कारी लड़की, राधा। राधा की शादी गांव के मेहनती युवक शामू से होती है। शादी का माहौल बेहद खुशियों से भरा होता है। ढोल नगाड़े, गीत संगीत और पूरे गांव की रौनक देखते ही बनती है। राधा भी अपने नए जीवन के सुनहरे सपने लेकर ससुराल आती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। शादी के समय शामू की मां दहेज और शादी के खर्च के लिए गांव के साहूकार सुखी लाला से कर्ज ले चुकी है। सुखी लाला बहुत चालाक और लालची इंसान है। वो गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें ऊंचे ब्याज पर पैसे देता है। राधा जब अपनी पहली बार इस कर्ज के बारे में जानती है, तो उसे एहसास होता है कि जिस घर पे वो आई है, वहाँ खुशियों से ज़्यादा संघर्ष उसका इंतज़ार कर रहा है। इसके बावजूद राधा हार नहीं मानती। वो अपने पति, परिवार के साथ खेतों में दिन रात मेहनत करती है। धूप हो, बारिश हो या तूफान, राधा हमेशा परिवार के साथ खड़ी रहती है। लेकिन सुखीलाल बार बार उन खेतों की फसल का बड़ा हिस्सा और कर्ज के नाम पर ले जाता है। जितनी मेहनत परिवार करता है, उसका फल उतना कम मिलता है। धीरे धीरे घर के हालात और ख़राब होने लगते हैं। खाने के लिए अनाज तक कम पड़ने लगता है। फिर राधा के चेहरे पे शिकायत नहीं रहती, बल्कि उम्मीद दिखाई देती है। यहीं से राधा एक साधारण बहू से एक ऐसी स्त्री बनना शुरू करती है, जो आने वाले समय में पूरे गांव के लिए साहस और त्याग की मिसाल बनने वाली होती है। लेकिन किस्मत अभी और कठिन इम्तिहान लेने वाली थी। एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इस परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। उस घटना के बाद शामू के साथ क्या हुआ और राधा पर दुखों का कौन सा पहाड़ टूटा, जानेंगे वीडियो में आगे। दोस्तों, राधा और शामू पूरी ताकत से मेहनत से खेतों में काम कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन मेहनत रंग लाएगी और कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन खेत में भारी चट्टान हटाते समय एक भयंकर हादसा हो जाता है। चट्टान खिसक जाती है और शामू के हाथों बुरी तरह कुचल जाते हैं। उसके दोनों हाथ पूरी तरीके से कुचल जाते हैं। गांव वाले दौड़कर उन्हें बचाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। अब शामू पहले की तरह काम नहीं कर सकते थे। एक मेहनती किसान अचानक खुद को बेबस महसूस करने लगता है। गरीबी से ही थी, पहले से ही इतनी ज़्यादा थी उनकी गरीबी, ऊपर से ये हादसा पूरे परिवार पर दुखों का जैसे ही पहाड़ टूट पड़ता है। राधा अपने पति का हौसला बढ़ाने की पूरी कोशिश करती है। वो कहती है कि वो जब तक जिंदा है, परिवार को टूटने नहीं देगी। लेकिन शामू अपने आप को परिवार का
बोझ समझने लगता है। उन्हें लगता है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों का सहारा नहीं बन सकता। एक रात बिना किसी को बताए शामू घर छोड़ के चले जाता है। वो सोचता है कि उनके चले जाने के बाद शायद परिवार का बोझ कम हो जाए। सुबह जब राधा उठती है तो उसे पता चलता है शामू घर में नहीं है। वो उन्हें हर जगह ढूंढती है लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। उस पल से राधा अकेली पड़ जाती है, सिर पर कर्ज, गोद में 2 छोटे-छोटे बच्चे, सामने संघर्ष भरी लंबी जिंदगी। लेकिन यहीं से शुरू होता है मदर इंडिया का सबसे भावुक और प्रेरणादायक सफ़र। एक अकेली माँ कैसे अपने बच्चों को पालती है, कैसे वो हर मुश्किलों का सामना चट्टान बन के करती है, यही इस फिल्म की महान कहानी है। आगे वीडियो में हम देखेंगे राधा अकेले अपने बच्चों और पूरे परिवार की जिम्मेदारी को कैसे संभालती है, कैसे प्रकृति भी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेती है। दोस्तों, अब राधा की जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू हो चुका था। पति घर छोड़कर जा चुके थे, सिर पर साहूकार का कर्ज था, घर पे छोटे छोटे बच्चे थे और हर दिन पेट भरने की चिंता अलग। लेकिन राधा ने हार मानना नहीं सीखा था। सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेतों में पहुंच जाती थी, दिन भर मिट्टी में पसीना बहाती, शाम को घर लौटकर बच्चों की देखभाल करती। एक माँ होने के साथ साथ अब वो पिता भी थी। गांव के कई लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करते, लेकिन कुछ लोग उसे कमजोर समझकर उसका फायदा उठाना चाहते। सबसे ज्यादा बुरी नजर थी साहूकार सुखीलाल की। वो बार बार राधा पर दबाव डालता कि अगर उसने बात ना मानी तो वह कर्ज तो माफ नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने बात मान ली तो वो कर्ज माफ कर देगा। लेकिन राधा ने अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं किया। उसने गरीबी स्वीकार की लेकिन अपना सम्मान नहीं बेचा। इसी बीच प्रकृति ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया। कई दिनों तक लगातार बारिश होने लगी, नदियां उफान पर थी, खेतों में पानी भर चुका था, गांव के लोग अपनी जान बचाने लग गए। राधा की महीनों की मेहनत से तैयार हुई फसल देखते ही देखते बाढ़ के पानी में बह गई। जिस फसल के सहारे उसे अपने बच्चों का भविष्य दिखाई दे रहा था, वह कुछ ही पल में खत्म हो गई। उस पल ऐसा लगा जैसे किस्मत भी राधा के धैर्य की परीक्षा ले रही हो। लेकिन राधा टूटी नहीं। उसने अपने आंसू पोंछे और गांव वालों से कहा, अगर जमीन ने हमें गिराया है तो यही जमीन हमें फिर से खड़ा करेगी। यही विश्वास उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब गांव वाले भी उसके साथ खड़े होने लगे। सभी ने मिलकर फिर से खेत तैयार करने का फैसला किया। लेकिन राधा की सबसे बड़ी परीक्षा भी बाकी थी। उसने अपने ही बेटे बड़े होकर ऐसी राह चुनने वाले थे जो एक माँ के दिल को टुकड़े टुकड़े कर देंगी। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि राधा के दोनों बेटे रामू और बिरजू कैसे बड़े होते हैं और क्यों दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती है। दोस्तों, समय धीरे धीरे बीतता है। गरीबी, भूख और संघर्ष के बीच राधा अपने दोनों बेटों को बड़ा करती है। उनसे खुद कितने दुख झेले हैं, लेकिन बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। बड़ा बेटा राजू शांत, समझदार, मेहनती स्वभाव का होता है। वो अपनी माँ के संघर्ष को समझता है और हमेशा उसकी इज्जत करता है। उसे लगता है मेहनत और ईमानदारी से ही इंसान का जीवन बदल सकता है। लेकिन छोटा बेटा बिरजू बिल्कुल अलग स्वभाव का है। बचपन से ही उसने अपनी माँ को जमींदार सुखीलाल के अत्याचार सहते देखा। उसके मन में सुखीलाल के लिए नफरत भर जाती है। बिरजू हर बार यही सोचता है कि जिसने उसकी माँ की ज़िंदगी बर्बाद की है उससे बदला लेना ही इंसाफ है। राधा उसे बार बार समझाती है कि गुस्से और हिंसा ने कभी किसी का भला नहीं होता, लेकिन बिरजू का गुस्सा हर दिन बढ़ता जाता है। यहीं से फिल्म का सबसे बड़ा टकराव शुरू होता है। एक तरफ माँ के संस्कार और दूसरी तरफ बेटे के दिल में पलता बदला। दर्शकों को समझ आने लगता है कि आगे चलकर यह संघर्ष पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। अब बिरजू का गुस्सा पूरी तरीके से भड़क चुका है। उसे लगता है कि कानून और समाज ने उसकी माँ को कभी न्याय नहीं दिया, इसलिए उसने अपने तरीके से इंसाफ करने का फैसला लिया। धीरे धीरे वो गांव छोड़ देता है और बागी बन जाता है। उस समय
समय के साथ उसका नाम पूरे इलाके में फैलने लगता है। लोग उसे खतरनाक डाकू के रूप में जानने लगते हैं। जहाँ उसका नाम सुनाई देता वहीं डर का माहौल बन जाता। लेकिन राधा के लिए बिरजू आज भी उसका बेटा ही था। हर रात वो भगवान से प्रार्थना करती कि उसका बेटा वापस लौट आए और अपनी गलत राह छोड़ दे। उधर सुखी लाला अब भी अपने घमंड में जी रहा है। उसे विश्वास था कि धन और ताकत के बल पर वो हर मुसीबत से बच जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि बिरजू का बदला पहले से कई ज़्यादा भयानक रूप लेने वाला है। एक दिन गांव में मेले का आयोजन होता है। दूर दूर से लोग खुशी मनाने आते हैं। ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, पूरा गांव उत्सव में डूबा होता है। इसी बीच अचानक खबर फैलती है कि बिरजू आ गया। कुछ ही पलों में खुशी का माहौल डर में बदल जाता है। लोग अपने घरों में भागने लगते हैं। सुखी लाला भी घबरा जाता है। बिरजू सीधे सुखी लाला के सामने पहुंचता है। उसकी आंखों में वर्षों का गुस्सा, बदले की आग साफ दिखाई देती है। वो सुखी लाला को उसके हर अत्याचार की याद दिलाता है। लेकिन तभी बिरजू एक ऐसा कदम उठाने की कोशिश करता है जो सिर्फ बदला नहीं बल्कि पूरे गांव की इज्जत पर सवाल बन जाता है। यह देखकर राधा समझ जाती है कि अगर आज उसे नहीं रोका गया तो उसका बेटा हमेशा के लिए इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर देगा। यही से फिल्म सबसे बड़े यादगार भावनात्मक क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। आगे हम जानेंगे फिल्म का सबसे मशहूर दृश्य जहां एक माँ अपने बेटे और अपने सिद्धांतों में से किसी एक को चुनती है। मेले पर सुखीलाल पर बिरजू की नज़र पड़ते ही उसे अपनी माँ राधा के साथ हुआ हर अपमान याद आ जाता है। उसका खून खौल उठता है। बिरजू सबके सामने सुखीलाल को ललकार देता है। मेले की खुशियाँ अचानक डर और तनाव में बदल जाती है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं। राधा भी दौड़कर वहाँ पहुँचती है। राधा अपने बेटे का हाथ पकड़ के कहती है, बिरजू बदले की आग में मत जल, यह रास्ता सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाएगा। लेकिन बिरजू अब किसी की सुनने को तैयार नहीं। वो कसम खाता है कि एक दिन सुखीलाल से हर अपमान का हिसाब लेगा। उस दिन तो गांव वाले किसी तरह मामला शांत कर देते हैं, लेकिन राधा समझ जाती है कि अब वो बहुत देर हो चुकी है। अब उसका बेटा उसके हाथ से निकल चुका है। उसके दिल में बदले की आग इतनी तेज जल रही है कि उसे बुझाना नामुमकिन लगता है। अब देखते हैं वीडियो में आगे कि क्या होता है। मेले की घटना के बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। राधा के मन में डर बैठ जाता है, कहीं उसका बेटा कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिसे वापस लौटना उसका नामुमकिन हो जाए। लेकिन वही होता है जिसका डर था। बिरजू अब खुलेआम सुखीलाला को धमकाने लगता है। गाँव के बुजुर्ग उसे समझाते हैं, मगर उसके दिल में बरसों में जमा अपमान और गरीबी का दर्द गुस्से में बदल चुका है। एक दिन बिरजू का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह गाँव छोड़ देता है। कुछ समय बाद खबर फैलती है कि वो डाकुओं के एक गिरोह में जुड़ गया है। धीरे धीरे बिरजू का नाम पूरे इलाके में फैलने लगता है। अमीर लोग उससे डरने लगते हैं, लेकिन राधा के लिए वो आज भी बेटा ही है। हर रात राधा भगवान से यही प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखाना। दूसरी ओर बड़ा बेटा राजू माँ का सहारा बनकर खेतों में मेहनत करता है। वह चाहता है कि परिवार सम्मान के साथ जिए। राजा समझ जाती है कि अब उसकी सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली है। एक तरफ उसका बेटा और दूसरी तरफ पूरे गांव की सुरक्षा। राधा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने लगता है। कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है कि बिरजू अपने गिरोह के साथ वापस आ रहा है। गांव के लोग डर के मारे अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। बच्चे महिलाएं छिप जाते हैं। हर किसी को लगता है कि आज कोई बड़ा अनर्थ होने वाला है। बिरजू सीधे सुखीलाल के घर की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर बरसों का गुस्सा साफ दिखाई देता है। वो चिल्लाकर कहता है, आज मैं बचपन के हर अपमान का हिसाब कर लूंगा। सुखीलाल डर कर अपने घर पर छिप जाता है। तभी राजा वहां पहुंचती है। वो अपने बेटे के सामने खड़ी होकर कहती है, बिरजू अभी भी समय है, हथियार छोड़ दे। बदला लेने से तेरे पिता वापस नहीं आएगा, ना हमारे दुख मिटेंगे। लेकिन बिरजू अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो सुखीलाल को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी गांव में अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगते हैं। राधा समझ जाती है कि अब सिर्फ उसके बेटे का मामला ही नहीं रहा। अगर बिरजू को नहीं रोका तो पूरे गांव की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। एक तरफ उसका लाडला बेटा और दूसरी तरफ गांव की इज्जत। यहीं से मदर इंडिया अपने सबसे भावुक ऐतिहासिक क्लाइमैक्स की ओर आगे बढ़ती है। गांव में शादी का माहौल होता है। एक तरफ खुशियां बिखरी होती है। तभी अचानक बिरजू अपने साथियों के साथ घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचता है।
अब उसका गुस्सा अपने चरम पर होता है। वो सिर्फ सुखीलाल से बदला लेना चाहता है, बल्कि उसकी बेटी को भी उठाकर ले जाना चाहता है। पूरे गांव में चीख पुकार मच जाती है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। राधा यह सब अपने आंखों से देखती है। उसके सामने दो रास्ते होते हैं, एक माँ बनकर अपने बेटे को बचाना या पूरे गांव की इज्जत और एक मासूम लड़की की रक्षा करना। वो कांपते हाथों से बंदूक उठाती है। राधा आखिरी बार पुकारती है, बिरजू रुक जा बेटा, अभी भी लौटा। लेकिन बिरजू नहीं रुकता और फिर अगले ही पल एक गोली चलाती है। गोली सीधे बिरजू को लगती है। बिरजू लड़खड़ा कर जमीन पर गिरता है। उसकी माँ दौड़कर उसे अपनी गोद में उठा लेती है। मरते हुए बिरजू अपनी माँ की ओर देखता है। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा नहीं बल्कि पछतावा होता है। राधा फूट फूट कर रोने पड़ती है। उसने अपना बेटा खो दिया, लेकिन एक माँ होने के साथ साथ अपने फर्ज और न्याय की भी रक्षा की। ये वही मदर इंडिया का भारतीय सिनेमा का दृश्य है जो सबसे यादगार क्लाइमैक्स में बना। आगे हम जानेंगे मदर इंडिया का अंत हमें क्या संदेश देता है। दोस्तों, बिरजू की मौत के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। किसी की आंखों में आंसू हैं तो किसी के मन में राधा के लिए सम्मान। राधा ने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि न्याय और कर्तव्य और समाज की मर्यादा किसी भी व्यक्तिगत रिश्ते के ऊपर हो ही नहीं सकती। फिल्म के अंतिम दृश्यों में राधा फिर से खेतों की ओर बढ़ती है। नई नहर का पानी खेतों तक पहुंचता है। सूखी धरती फिर से हरी होने लगती है। यह सिर्फ खेती का दृश्य नहीं बल्कि एक नए भारत के जन्म का प्रतीक है, जहां संघर्ष के बाद उम्मीद की नई किरण दिखाई देती है। इसी वजह से मदर इंडिया सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं बल्कि भारत की उस आत्मा की कहानी है जिसने गरीबी, अन्याय, कठिनाई के बावजूद कभी हार नहीं मानी। राधा ने अपना बेटा खो दिया, लेकिन अपने संस्कार नहीं। उसने आंसू बहाए, लेकिन अन्याय का रास्ता नहीं छोड़ा। शायद यही वजह है कि मदर इंडिया आज भी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की आत्मा मानी जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि अगली किस क्लासिक फिल्म की पूरी कहानी आप सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।